केजरीवाल निकालेंगे, कमल को लाएंगे, डन। महिलाएं सभी उत्साहित है केजरीवाल को हटाने के लिए। मोदी जी पे विश्वास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक तो बिल्कुल बेकार है, ना कोई दवाई देते ना कोई जांच करते। एक नंबर का झूठा इंसान है, उसने कोई भी वादे पूरे किए क्या आज तक? लालच में बीजेपी के साथ आ रहे हैं लोग। चल चुप रहे। अम्मा आप पैसे से आई हो? मैं तो हमेशा से बीजेपी की हूँ। क्या नाम है आपका? जी मैं सुनीता पाल। क्या कह रहे हो? सतपाल जी महाराज जी की बात सुनी आपने? जी। जिस तरह से उन्होंने कहा डबल इंजन की बात की, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा उन्होंने कहा। पहली बार तो अपने महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। और उन्होंने जो कहा है वो 100% सही कहा है। डबल इंजन की सरकार ही हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बहुत आगे ले जा सकती है। महाराज जी उत्तराखंड सरकार में जब से आए उत्तराखंड का उद्धार हो गया है। जी धार्मिक स्थलों पे विकास हो रहा है। बिल्कुल हुआ तो है। देखो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गए हैं। जी। लग रहा है दिल्ली में भी सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया अब तो? मिल गया है सर, मिल गया तो है। आप सब महाराज जी के भक्त हैं? जी भक्त हैं। उन पे तो विश्वास है जी, ना? हम महाराज जी के भी भक्त हैं, हम बीजेपी के भी भक्त हैं। जी। जी हम बीजेपी के भी भक्त हैं। क्या कह रही हो अम्मा? अम्मा ये कह रही हैं हाँ। कि पूर्ण हाँ। विश्वास है हाँ। गुरु जी से हाँ। और पूरी दिल्ली को केजरीवाल निकालेंगे, कमल को लाएंगे, डन। बिल्कुल क्या कमल को खिलाएंगे, कमल खिलेगा, दिल्ली को कमल सूरज खिलेगा। महाराज जी का बनाएंगे। आशीर्वाद मिल गया है। मिलगा कमल को लाएंगे और कमल खिलाएंगे। और जो केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे हम। नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं, नहीं देते हैं, झूठ अच्छा बोल रहे हैं। केजरीवाल फोन कर रहे हैं। सर मैंने केजरीवाल जब अन्ना हजारी के साथ गए हुए थे, अनशन हाँ। पे बैठे हुए थे सर, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ। मैं उस टाइम पे गई थी। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि ये सत्य कह रहे हैं। मैं हाँ। उनको वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया। लेकिन आज वो 11 साल से मैं देख रही हूँ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। केजरीवाल की तरफ से फोन जा रहा है लोगों को कि वो कह रहे हैं 3000 रुपए आएंगे, आप घर में ही रहो। 3 पैसे भी नहीं आएंगे सर, 3 पैसे भी नहीं आएंगे। फोन आ रहे हैं ना? क्या फोन आया आपको? फोन ये आया था कि आप वो वोट दो हमें, हम हाँ। तुम्हें वो करेंगे, पैसे देंगे? पैसे देने की फोन आ रहा है। हाँ, पर हमने कह दिया हम बिल्कुल नहीं देंगे आपको। क्यों बिल इतने महंगे दे रहे हैं, 3-4 हजार के हमारे बिल आ रहे हैं। केजरीवाल फोन करवा रहा है अपने लोगों से। हाँ, करवा रहा फोन। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले पैसे बांट रहे। क्या कह रहे हो? नो कह रहे हैं बीजेपी वाले नहीं देंगे, हम देंगे। हम देंगे। नहीं ले रहे वो सुविधा। सुनो बात ये है, जी। दिल्ली में परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो चाहिए। पहाड़ के लिए आया था, सीट बिहार में पहाड़ ऊंचा लगा रखा है। हाँ। जितने तेने गीता पे झूठे वादे करे, हाँ। तेरा उद्धार परमात्मा स्वयं कर दे। वाह। हो गया काम खत्म। काम खत्म। हो गया खत्म। जय भवानी। झूठों की पोल खुल गई मतलब। ये पोल अब महिलाएं झांसे में नहीं आ रही हैं दिल्ली की। बिल्कुल नहीं आई, और दिल्ली खास करके नहीं आएगी। हैं? अच्छा महिलाओं ने ही सरकार बनाई थी उसकी। यूँ का फ्री बस सेवा फ्री। नो हाँ। हमने 10 साल से इसको नहीं, हमने अपना कमल रखा है। अब की बार क्या कह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। क्या कह रहे हो आज इस सीट पे क्या मूड दिखाई दे रहा महिलाओं का खास तौर पे? महिलाएं सभी उत्साहित है केजरीवाल को हटाने के लिए। अच्छा। और पूर्ण रीति सभी का मत जो है यहाँ से जितेंद्र महाजन जी को है। केजरीवाल कहते हैं मैंने बड़ा काम किया है, मैं तो कुछ बहुत नहीं विकास किया, किया। सिर्फ उनके बोल होते हैं, इधर बोलते हैं, दूसरी बार कहते हैं मैं तो भूल गया, मैं तो कुछ कहा ही नहीं है, झूठा है, मक्कार है। वो कह रहे हैं हमने कोई स्कूल बड़े अच्छे बनाए, स्कूल शिक्षा जाने मॉडल। देखो, कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ कहने को है। नन नगरी एरिया में कोई अस्पताल बढ़िया बनाओ। बिल्कुल भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में कह रहे हैं सारे टेस्ट होते हैं। नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। नहीं है, ना दवाई नहीं, दवाई के नाम पे सिर्फ धोखा है। हाँ। दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलती वहाँ पे। हाँ। सिर्फ एक दवाई देते हैं, उसके बाद कहते हैं है ही नहीं दवाई है। अच्छा। कोई अच्छा इलाज नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। यहाँ पे इलाज कोई अच्छा इलाज नहीं, कोई उसकी सुविधा नहीं है, सारी बातें उसकी झूठी है, सब झूठ निकला। सब झूठ है, सब झूठ मोहल्ला है। क्लिनिक में कह रहे हैं सारे टेस्ट करवाते हैं हम। कुछ नहीं होता, वहाँ पे मशीनें खराब होती है। MRI होता है? नहीं, MRI ना MRI होता है, ना टेस्ट होता है, और सबके तो झूठे हैं। मोदी जी पे विश्वास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बीजेपी को जिताओ और देश को बचाओ और अपनी जो माहौल है इसे अच्छा महाराज जी आगे बीच में बढ़ाओ। आए, महाराज जी की बात पे तो विश्वास है लोगों अरे को। बहुत बिल्कुल है। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। हाँ महाराज जी की बात सुन के क्या लगा है? बिल्कुल, वो तो हमारे महाराज जी तो जीतेंगे ही जीतेंगे। देखो वो अवतार ही पुरुष है वो तो। हमारे महाराज जी ना वो अगर जनता को अपनी संगत को संदेश देने आए बिल्कुल बिल्कुल है ना।
बिल्कुल 40 साल से महाराज जी के साथ हैं हम। बिल्कुल। और मोहल्ला क्लिनिक तो बिल्कुल बेकार है, ना कोई दवाई देते ना कोई जांच करते, बिल्कुल बेकार। अभी तक ना जो वो झूठ बोल रहे थे, जो भी वादे कर रहे थे, हाँ। वो अभी तक उन सब महिलाओं को ये लग रहा था, सब बहनों को लग रहा था कि पूरे होंगे। हाँ। लेकिन 5 साल में उन्होंने केजरीवाल को जान लिया है कि वो कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं। तो इस बार तो वो भूल जाए कि वो जीतेंगे, क्योंकि सारी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि हमारा देश का जो भी नेता, जो भी विधायक हो, वो सच्चा हो, ईमानदार हो और हम बहनों की रक्षा करें। सुविधाएं तो एक तरफ है, अगर हमारा देश बचेगा तभी तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ से हम जिंदा रहेंगे, कहाँ से हमारी बहनों को सुविधाएं मिलेंगी। तो हमें ईमानदार विधायक चाहिए, जो हमारे जितेंद्र महाजन जी है। उन्होंने यहाँ 5 सालों में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हर महिला वहाँ पे आनंद से रोजगार दिए हैं। यहाँ पे कोई परेशानी हुई है तो घर आके उन्होंने सुना है। एक बार फोन किया है, बाई चांस वो मीटिंग में बिजी है, हाँ। तो पलट के फोन किया है कि बहन तुम्हारे को क्या दिक्कत है। अच्छा। उन्होंने उसका समाधान किया है। वो घर घर से जुड़े हैं, बाहर बाहर से नहीं जुड़े। हर घर की कहानी उनको पता है, जिसको जहाँ सहूलियत देती हूँ आप देते हैं। महिलाओं ने शराब के ठेकों का भी विरोध किया था, वो मुद्दा आया। किया था हमने, और वो बंद भी हुआ था। और बंद होने के बाद फिर दोबारा केजरीवाल ने मतलब शराब के ठेके खोल दिए थे केजरीवाल ने। खोल दिए। और सुनो, जो ठेके बंद हुए थे उनकी जगह उसने यूपी में जाके नई जगह खरीद के और ठेके खुलवा दिए थे। मतलब अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो फिर से शराब के ठेके खुले, खुल जाएंगे सर। एक जगह हमने धरना दिया था, हमने बंद करवाया था अशोक नगर का। हाँ। 10 दिन हमने धरना दिया था। हाँ। तो वो फिर भी गाड़ी ले लेके मारने को आ रहे थे लेडीज को। रात को बहुत 10 बजे हम आए वहाँ से, धरना दिया तब जाके बंद हुए। जब बंद हुआ तो हम नगरी का बहुत बुरा माहौल है यहाँ तो नशे का। 1 साल से हम भाई साहब से जुड़े हुए जितेंद्र महाजन से। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेडीज को बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों हम गुलाल बनाते हैं। अच्छा। हाँ, गुलाल बनाते हैं हम। हाँ। झाड़ू मारते हैं, पोछा नहीं मारते, पास मारते हैं। स्कूल में जाते हैं हम अपनी बेटी को लेने को। टूटी हुई है, कीले गुजरी हैं, बच्चों के दरिया गल खराब है और पानी सही नहीं है। वॉशरूम में कीड़े हो रहे हैं, पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पंखे भी बच्चे मतलब सब फर्जीवाद है। फर्जी सारे। जी क्या नाम आपका? केजरीवाल हो भाई, हो केजरीवाल जैसे हम कहते हैं, भैया हो हमारे जैसे। जो बहनों का इतना साथ देते, इतना मान सम्मान करते हैं, वो भैया हो हमारे जैसे। नहीं, अब इस सीट पे आप बताओ, महाराज जी के आने के बाद क्या लग रहा है आपको? जनता मानेगी महाराज जी की बात? हाँ, पूरी जनता मानेगी और यही जीतेंगे, कमल का फूल ही जीतेगा। तो केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, स्कूल बहुत अच्छे बनाए, अस्पताल बहुत अच्छे बनाए, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ झूठ है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो महिलाओं पे कोई असर नहीं है केजरीवाल का? नहीं है। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? जो क्या नाम सर आपका? संजय कुमार प्रजापति। क्या कहोगे आज के माहौल को देखने के बाद? बीजेपी अब की बार भी बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है, कमल फिर से ला रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, तो केजरीवाल के जो दावे हैं वो फोन भी करवा रहे हैं लोगों को, और फोन करके ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 3000 रुपए दो, घर में बैठो। क्या इस तरह का कोई फोन आ रहा है लोगों पे कि पैसे दे करके फोन वोट खरीदी जा रही है? वो कह रहे हैं बीजेपी वालों को लग रहा है हमारी सरकार नहीं आ रही। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतेगी आपके तो क्षेत्र में कोई? केवल झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने कोई भी वादे पूरे किए क्या आज तक? गंगा जी में पानी पीऊंगा, जमुना जी में पानी पिया है उसने? खुद पिया उसने आके? हाँ। लोग कीचड़ पिला रहा है वो सिर्फ अपना जानता और किसी का। वो कह रहा है हमने फ्री में पानी दिए, बिजली दिया, जीरो बिल दिया। किसको फ्री दिया? वो कह रहा है मुझे मेरी सरकार लाओ तो जीरो बिल आएगा। आज तक बिल पे कर रहे सभी लोग। हाँ। सत्य बात बता दो। वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है। हाँ। लोगों के दिमाग में भर रहा है झूठ। हाँ। कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा। मैं बाहर जाता हूँ, लोग पूछते हैं यार तुम्हारा तो पानी बिजली फ्री है। मैंने कहा मुझे दिखाओ कितने बंदे के घर में जो है फ्री आ रहा है बिल। मतलब फर्जी दावा है। हाँ, सब फर्जी दावे हैं जी। हाँ। दिल्ली आज की नहीं है। हाँ? हाँ। 20 पैसे की दिल्ली को हाँ। जिसने ये ठप्पे लगवा के काम करा, ये बात झूठ है। जैसे उसके विचार ऐसे उसके काम। यदि फोन पे वो ऐसी बातें बोले, हाँ, वो ये कह रहे हैं 3-3 हजार रुपए बीजेपी वाले बांट रहे हैं। रुपए से आज तक कोई संसार लालच में बीजेपी के साथ आ रहे हैं लोग। चल चुप रहे। अब आप पैसे से आई हो? मैं तो हमेशा से बीजेपी की हूँ। 2 कमल से इंदौर जानते हो शहर 5 बार साफ हुआ है। और कब कितने वो इंसान छोटी जगह पे कितने बड़े। हाँ। अच्छा, इसमें फोन आ रहा है? तेरी दिल्ली में क्या बनाया तूने? बनी बनाई पे तो कोई बैठ जाए। ठीक बात है। 121 कॉलेज है, मोरिस नगर से लेके सारे। हाँ। दिल्ली में क्या बनाया तूने? हाँ। और क्या तेने
क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर। हाँ, पहले कांग्रेस के हैं? टाइम के ही बने सुन, हुए हैं, हैं? जो चीज ये, है वही बनी सुन हुई लो है। अभी आप तो इतने बच्चे, हमने 20 पैसे दिक्की दिल्ली को संभाला था। हाँ। हैं? और उसके बाद में डॉक्टरों को नाले पे बिठाएगा। हाँ, डॉक्टर नहीं, नाले पे बिठा नाले दिए, पे ठीक बात है। बैठेंगे और तेरा बेटा और तेरी बेटी 45 शीश महल में करोड़ रहेंगे। बैठेंगे। चल निकल। हाँ, चल निकल। अम्मा ने क्या कह रहे हो भाई साहब? ये हम तो ये कहेंगे भाई साहब, मोदी जी को लाना है, मोदी को जिताना, सबका साथ सबका विकास। जी, ठीक है, और हम शुरू से भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए ही है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की है, 3 व्हीलर वाले और जो ई रिक्शा वाले हैं उनको भी 10 लाख का बीमा। लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव पे? बहुत फर्क पड़ेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक में सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा, आप देखिए, आपके लिए भी एक छूट करी है, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से, ये फैसला बहुत अच्छा है। उससे फर्क पड़ेगा ना? बहुत फर्क पड़ेगा, पूरी बचत है, पूरी बचत हो पूरे रही है। 50,000 पूरी बचत है। हाँ, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और फर्जीवाल को तो मैं ना कभी चाहा, ना उस पर बातों पर विश्वास करता मैं कभी। लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे आध्यात्मिक गुरु और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय सतपाल महाराज जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। और मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि महाराज, संगत की बहुत इच्छा थी कि आप यहाँ पर आएँ और आपकी व्यस्तताओं के कारण ऐसा लग रहा था कि आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। और रात को कल जब मैं यहाँ दौरा करने आया तो संगत में अनेक माताओं बहनों ने पूछा कि क्या सतपाल महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मगर शाम को मैंने फिर एक बार प्रयास किया कि किसी तरह से आपका आशीर्वाद मुझे और क्षेत्र की जनता को मिल जाए। और मैंने जब वो प्रयास सच्चे मन से प्रयास किया तो रात को 1 बजे मैसेज आ गया कि आप आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आपने हमारा यह निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों और बहनों, 5 फरवरी को अब से 2 दिन बाद दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। और हम सभी को मालूम है कि 11 सालों से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। वो सरकार जिसने हमें रोजगार देने का वादा किया था, वो सरकार जिसने जन लोकपाल देने का वादा किया था, वो सरकार जिसने पीने का साफ पानी देने का वादा किया था, वो सरकार जिसने आयुष्मान योजना देने का वादा किया था, 11 सालों में नए राशन कार्ड बनाने का वादा किया था, बुजुर्गों को पेंशन देने का वादा किया था, वो सारे के सारे वादे झूठे निकले। और ध्यान में आया कि अरविंद केजरीवाल झूठे वादों की सरकार है। 11 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं और पूरी दिल्ली को खमियाजा भुगतना पड़ा। मुझे बड़ा खेद है ये कहते हुए कि इतने प्रयास करने के बाद भी जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पीने की सप्लाई ट्यूबवेल से की जाती है। पीने का पानी सीधा आता नहीं है और बार बार प्रयास करने के बाद ये कहा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड 82,000 करोड़ रुपए कर्जे में आ गया है इस सरकार में, तो खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। और नलनगरी के जितने बुजुर्ग हैं, वो पूरे देश में जो आयुष्मान योजना चल रही है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है, वो योजना भी यहाँ पर लागू नहीं है। 11 सालों से दिल्ली में राशन कार्ड बनाया नहीं जा रहा, बुजुर्गों को पेंशन दी नहीं जा रही। और हद तो तब हो गई महाराज जब इन्होंने इस बार ये कहा कि पिछले वादे पूरे नहीं किए और दिल्ली की हमारी बहनों से वादा कर दिया कि हम चुनाव में आपको 2100 रुपया महीना देंगे। और जब इन्होंने घोषणा की
तो बड़ी बड़ी लाइनें लग गई, टेलीविज़न पर चलना शुरू हो गया और इतने में पंजाब से हजारों महिलाएं दिल्ली आ गई। उन्होंने कहा हमने तो 3 साल पहले कहा था कि 1000 रुपये दूंगा, हमें तो आज तक मिले नहीं, दिल्ली वालों को कैसे मिल रहे हैं चलकर देखते हैं। दिल्ली में भी लोगों ने कहा कि 1000 रुपये दिल्ली में भी देने का वादा किया था, ना दिल्ली वालों को मिले ना पंजाब वालों को मिले और हमारी माताएं बहनें लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन कराती हुई नजर आई। दुर्भाग्य तब हुआ जब पूरी दिल्ली के अंदर 470 माताओं और बहनों के खाते से पैसे ही निकल गए। जो उन्होंने कुछ मिला नहीं, जो खाते में पैसे थे वो OTP बताने लग गए, तो उसमें से खाते में से पैसे निकल गए। और हमारे यहाँ तो एक गरीब बच्ची 22 साल की बच्ची यू ब्लॉक वेलकम में उसके खाते में 51,000 कुछ रुपए थे, उसमें से उसके 51,000 रुपये निकल गए और उस बच्ची ने बेचारी ने सुसाइड भी किया। तो इतना बड़ा झूठा अरविंद केजरीवाल है जो सत्य पर चलता नहीं है, जिसको धर्म पर चलना नहीं आता है, ऐसी दिल्ली में सरकार। अभी मैं आ रहा था तो मेरे को 5 मिनट इसमें लग गए। नत्थू कॉलोनी पर एक महिला ने रोक लिया और कहा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मुझे किसी ने बताया है आप 200 यूनिट बिजली बंद कर दोगे, विधवा बहनों को पेंशन देना बंद कर दोगे। मैंने कहा आपको किसने कहा? बोला मुझे फोन आया। तो अब ये झूठ का सहारा लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी महाराज जी भी बताएंगे, हम दिल्ली के अंदर कोई भी जन कल्याणकारी योजना जो किसी भी सरकार ने शुरू की है वो हम बंद नहीं करने वाले। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी, 20,000 लीटर पानी गंदे की जगह साफ मिलता रहेगा, हमारी बहनें बसों में फ्री सफर करती रहेंगी। मगर हमने झूठ की राजनीति नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी सत्य की राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हरियाणा में घोषणा की थी कि हमारी बहनों को महिला सम्मान निधि में 2500 रुपया हम देंगे। भाई और बहनों, चुनाव खत्म हुए अभी तीनों राज्यों में 3 महीने से और 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए। हर जरूरतमंद बहन के खाते में महिला सम्मान निधि आनी शुरू हो गई है। ये है मोदी। अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोलते। हमने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि हम सबको राशन कार्ड देंगे, बुजुर्गों को हम आयुष्मान योजना देंगे जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज हमारे बुजुर्ग कहीं भी जाकर करा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, हम होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देंगे। इन बहनों को सिलेंडर 500 रुपये का देंगे और हमारे घर परिवार की कोई बहन बेटी जब माँ बनने वाली होगी तो इसको 21,000 रुपये देंगे। और इसके अलावा 6 पोषण किटें देंगे। हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे और वाल्मीकि समाज के जो भाई सफाई के भाई बहन नाले की सफाई में लगे हुए हैं, जो भाई टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जो वकालत के प्रोफेशन में, जो किसी स्किल के प्रोफेशन में, उन सबको हम 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री देंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो तो हम ये सरकार बनने के 1 महीने के अंदर करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं वो विधायक हूँ, अधिकतर संगत नंदनगरी की है, जिसने आज तक जब से विधानसभा बनी है अपने यहाँ सबसे ज्यादा बजट अगर नंदनगरी में किसी ने दिया है तो वो आपके भाई और बेटे ने दिया है। आपके C1, C2, C3 तीनों सपने के लिए बलिदान देते रहे
उसके ऊपर इसने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया। और अभी 15 दिन पहले अयोध्या जी में दर्शन करने गए भगवान श्री रामलला के। बोले लोगों ने पूछा यहाँ कैसे आए हो? बोले रामलला के दर्शन करने आए हूँ। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मैं दिल्ली की सेवा 5 साल और कर पाऊं। गिरगिट के 12 रंग हैं, इस आदमी के कितने रंग हैं कोई पहचान ही नहीं पाता। एक अकेला आदमी दिल्ली में खांसता हुआ आया था, अब उसकी खांसी ठीक हो गई, पूरी दिल्ली खांस रही है या नहीं है? प्रदूषण इतना हो गया, हम 18 सिगरेट का धुआं रोज पी रहे हैं। यमुना मैया छठ पर जब डुबकी लगानी होती है तो क्या हाल होता है? 6000 करोड़ रुपया उसमें खा गए। इसने हमें पीने का पानी नहीं दिया, इस सरकार ने हमें राशन कार्ड नहीं दिया, इस सरकार ने हमें आयुष्मान योजना नहीं दी, इस सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, इस सरकार ने हमें इलाज नहीं दिया, इस सरकार ने हमें दिया सिर्फ शराब के ठेके दिए हमारे गली मोहल्लों में। दिए या नहीं दिए? और दिल्ली एक ऐसा शहर बना दिया पूरे वर्ल्ड में जहां एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलने लग गई। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ठीक था या गलत था? ठीक था या गलत था? तो इस बार सरकार बदलोगे? दोनों हाथ उठाकर कहो सरकार बदलोगे? तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन था। अब मैं सतपाल महाराज जी और आपके बीच में बात आना बनते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय श्री राम।